दोस्तों, नेशनल स्टेडियम कराची रिनोवेशन पार्ट 2 शुरू हो रहा है। उस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं कि किन किन चीज़ों को अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा और कौन सी नई चीज़ें बनाई जाएंगी, वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। खुशखबरी ये हम सब कराची वालों के लिए कि एक होटल भी बन रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है हम सब के लिए। क्योंकि जिन जिन का ताल्लुक कराची से है और जो लोग कारसाज वाले रोड से आते हैं, सारे फैसल से आते हैं, उनको पता होगा कि यार ये जो टीम्स जब जाती है ना स्टेडियम या जब वापस आती हैं तो कितना मसला होता है ट्रैफिक में। वो 15-20 मिनट तक जो है जो ट्रैफिक पुलिस वाले रोक देते हैं। टीम होटल से निकलती है, स्टेडियम पहुंचती है, तब तक बेचारे वो खड़े होते हैं रोडों पर कि वो टीम जब पहुंचेगी आगे से आएगा फ़ोन, भाई अब छोड़ो, फिर जाके बेचारे लोग जो है वापस अपने अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को देर हो जाती है, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए लोग निकलते हैं, आपको पता है, और गर्मी में बेचारे खड़े होते हैं रोडों पर। तो ये वाला मसला हल हो जाएगा कराची वालों के लिए। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। स्टेडियम के बिल्कुल पीछे एक होटल बन रहा है 7 स्टार, जहाँ पे टीम्स रहेंगी, ठहरेंगी, स्टेडियम आएंगी, ट्रेनिंग करने के लिए, मैच खेलने के लिए, वापस चली जाएंगी होटल। इतना ही होगा और कराची वालों को कोई मसला नहीं होगा अब ट्रैफिक का। ये एक बहुत बड़ी अपडेट। दूसरा ये कि भाई स्टेडियम के अंदर वो इनक्लोजर्स जहाँ का व्यू बड़ा ख़राब है, स्पेशली आपने देखा होगा जो जनरल इनक्लोजर्स हैं वो खाली होते हैं हर मैच में। उसकी वजह ये है कि वहाँ से व्यू बड़ा ख़राब आता है, आगे जंगला है और एक बिल्कुल फ्लैट इस इनक्लोजर बनाए गए हैं, यानी कि टांगे भी आप सब देखेंगे ना ऊपर होंगे, यानी बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि ज़मीन पे सारे बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ये इनक्लोजर बने हुए हैं पुराने ज़माने के। तो ये सारे तोड़ के दोबारा इनक्लोजर बनाए जाएंगे, जैसे आपने देखा लाहौर स्टेडियम में बनाए गए हैं, बिल्कुल एक एंडोटोरियम टाइप के इंक्लाइन में। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है और इससे लोग डेफिनेटली जनरल इंक्लोजर में भी फिर बैठेंगे और वहाँ का भी टिकट खरीदेंगे और लोग आएंगे। अच्छा, दूसरी अपडेट, वॉशरूम्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, उनकी जो है क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है आपको पता है पार्किंग के मसले होते हैं। अच्छा, पार्किंग से याद आया, कल मैं पार्किंग गया था, मुझे इत्तेफाक हुआ पार्किंग जाने का जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है स्टेडियम के बाहर, क्योंकि हम मीडिया वालों की तो अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती है स्टेडियम में, लेकिन जो फैंस आते हैं मैच देखने उनकी बाहर चाइना ग्राउंड में गाड़ियाँ होती हैं। तो वहाँ में जब गया, वहाँ पे 5000 के लगभग लोग खड़े होते टिकट्स के लिए और सिर्फ एक स्टॉल लगाया गया था। 5000 लोग, एक स्टॉल और T20 मैच चल रहा है। यानी कि जो मैं समझता हूँ 5000 तो छोड़ो, जो 500 बंदों की भी लाइन होगी ना, वो भी जो आखिरी में जो बंदे खड़े होंगे ना, वो जब आगे पहुँचेंगे मैच खत्म हो चुका होगा। ये तो 5000 लोग थे और उनमें से बेताशा ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ लाइनों में ही खड़े रहे, मैच खत्म हो गया, वापस घर लौट गए, वहीं से टिकट नहीं खरीदा, घर पहुंच गए वापस। तो इन लोगों को मैं खुद जानता हूँ, उन्होंने खुद मुझे बताया कि यार ये सीन हुआ है हमारे साथ। वो तो ठीक, मैं समझता हूँ कि मेरी कोताही थी कि मैं नहीं जा सका 4 दिन, जब 4 मैचेस पहले हुए थे। मैं आखिरी मैच में ही गया और फिर इस चीज़ को मैंने बाकायदा रिपोर्ट किया है अपनी TV चैनल पर भी और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी। और यहाँ पर भी मैं अगेन PCB अगर कोई लोग हमें सुन रहा है तो डेफिनेटली इस चीज़ को यकीनन देंगे। अब तो खैर मैचेस तो हो गए कराची में सारे, लेकिन उस बंदे को पकड़ें जिनकी ये प्लानिंग थी कि भाई एक स्टॉल लगेगा। आपको पता है अगर वो 5000 के लिए अगर 5 से 6 स्टॉल लग जाते तो शायद ये सारे बंदे निपट जाते और ये सारे स्टेडियम में मैच एंजॉय कर रहे होते कल। लेकिन ये सारे बाहर खड़े होते टिकट के लिए, एक स्टॉल था, बड़े सुस्ती से टिकट दिए जा रहे थे। और मतलब कि मैं रिपोर्ट कर रहा था, मैं 10-15 मिनट था, जो बंदा कोई 10वें नंबर पर खड़ा हुआ था तो 10वें पे ही खड़ा हुआ था, पता नहीं क्या सुस्ती चल रही थी स्टॉल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसके ऊपर हमने बाकायदा रिपोर्ट भी की है। अच्छा, वापस आते हैं रिनोवेशन के ऊपर। तो पार्किंग को मज़ीद इंक्रीज़ किया जा रहा है, गाड़ियों की कैपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे व्यू का मैंने कहा, आगे जो जंगला होता है उसको हटा के न्याज स्टेडियम हैदराबाद वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ जंगला लगाया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पे खंदक खोदी जाएगी पूरे ग्राउंड में, जैसे लाहौर में खोदी गई है, जैसे राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, इसी तरह बड़े बड़े स्टेडियम में आगे खंदक में है। और आगे फिर 2 से 3 फुट की एक दीवार बना दी जाएगी, जैसे लाहौर में बनाई गई है स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम में। तो इससे क्या होगा, व्यू बेहतर होगा, आगे जंगला नहीं होगा, बड़े क्लोजली लोग देख सकेंगे बॉल को, प्लेयर को, हर चीज़ को। LEDs सुनाएगी, एक और इजाफी LED भी लगाई जाएगी नेशनल स्टेडियम में। अभी फ़िलहाल 2 लगी हुई है, लेकिन सुनाएगी एक और स्कोर बोर्ड लगाया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ जो ऊपर छत लगी हुई है वो उखाड़ के वहाँ पे डबल स्टैंड बनाए जाएंगे। पूरा ग्राउंड नहीं डबल स्टैंड हो रहा, कुछ इनक्लोजर्स हैं जिनको डबल स्टैंड किया जाएगा, हो सकता है वो जनरल इनक्लोजर्स हो। तो बहरहाल कुछ ऐसे इनक्लोजर है जिनको डबल स्टैंड किया जा रहा है सेकंड फेज़ में। तो ये कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि PCB चाहता है, और ये उनकी, मैं आपको बताऊं मीटिंग्स की अंदर की खबरें कि क्या हुआ है कि लोग बड़े परेशान हैं PCB के अंदर कि यार कराची सबसे बड़ा शहर
ऐसा नहीं है कभी पिछले ज़माने में कभी भी कोई लोग आते ही नहीं थे यहाँ पे, लोग आते थे यहाँ पे भाई। पहले जब मैचेस होते थे लोग छतों पे बैठे होते थे, पूरा ग्राउंड फुल होता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लोग आपके पास साथ में विजुअल शेयर कर सकता हूँ कि लोग छतों पे खड़े होते थे, वहाँ पे बैठे होते थे मैच देखने के लिए। इस बार तो बिल्कुल आदि हो गई कि यानी 100% तो कभी हुआ ही नहीं ना, फुल हाउस तो हुआ ही नहीं है इस बार PSL के अंदर। कल भी बाबर आजम की वजह से कुछ 70% लोग आ गए, लेकिन बाबर नहीं होता तो शायद कल भी नहीं आते लोग। बाबर आजम का बहुत बड़ा क्रेज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची वाले और इवन इर्द गिर्द शहरों वाले पूरे सिंध से लोग आए होते बाबर को देखने के लिए। बाबर आजम का बहुत बड़ा क्रेज़, और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी टीम में बड़े सुपरस्टार्स नहीं हैं। बाबर की तरह 2 4 5 और होते तो शायद लोग मज़ीद आते। तो ये इन चीज़ों पे कलेक्टिवली, इन सब चीज़ों पे जो है PCB को काम करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक के मसले हैं, यहाँ पे व्यू का मसला है। लोग 7 नंबर गेट पे जाते हैं तो वहाँ पे एहलकार कहता है नहीं भाई 7 पे नहीं, आप 12 नंबर गेट से आओ। फिर वहाँ से 2 किलोमीटर चल के फिर बाहर जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है उसकी भी हालत ख़राब है, वो भी हिल रहा है पूरा था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है PCB को फ़ेज़ 2 में। ये अपडेट है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की और वहाँ के इस नेशनल स्टेडियम की, कि फ़ेज़ 2 में क्या क्या कुछ होगा। वहाँ जाके डेफिनेटली स्टेडियम में जाके आपको एक एक चीज़ हम दिखाएंगे जब ये फ़ेज़ 2 की रिनोवेशन शुरू होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।